मैं आज वाड्रप नगर के नगर पंचायत अध्यक्ष के केबिन पे आया हुआ हूँ। मैं जानने की कोशिश करूँगा कि नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा इस गर्मी के अवसर में उनके कार्य क्षेत्र में क्या क्या व्यवस्था रखेंगे, और उसी पर मैं बात करने के लिए आपको लेके आता हूँ नगर पंचायत अध्यक्ष के पास। पहले सर जी, आपको हमारे इस चैनल में स्वागत है और परिचय बताएंगे, क्या क्या व्यवस्था है उस पर भी विचार रखेंगे। धन्यवाद सर जी, स्वागत है आपका। मैं नगर पंचायत अध्यक्ष मान सिंह। गर्मी को देखते हुए अभी हमारे परिषद में पानी की व्यवस्था, जनता को पानी पीने की व्यवस्था की गई है। उसमें परिषद में पास कराया गया है कि जहाँ जहाँ पे जनता की जो भीड़ होती है वहाँ पे अपने पियाऊ की व्यवस्था किए हैं। जैसे अपना बस स्टैंड है, वहाँ पे घड़ा से वो मजदूर लगा के जनता को पानी पीने की व्यवस्था कराई गई है। और एक अपना शिव शक्ति लॉज के पास है, वहाँ पे भी जनता की भीड़ होती है, वहाँ पे भी पानी पियाऊ की व्यवस्था की गई है। और न्यायालय परिसर जो अपने वाड्रप नगर में है, वहाँ पे भी जनता की भीड़ लगी रहती है, वहाँ पे भी पानी पियाऊ की व्यवस्था की गई है। हाँ, वहाँ पानी के साथ साथ में गुड़ का व्यवस्था किया गया है कि गुड़ का खाएं और मीठा गुड़ खाएं और पानी पिएं। आपके कार्य क्षेत्र में जो भी नागरिक हैं वहाँ पालकों को बताया गया है कि जहाँ कहीं भी अभी तो और भी व्यवस्था की गई है पानी के गर्मी के देखते हुए। सभी वार्डों में सभी नलों की व्यवस्था सुधार करा दिया गया है। और एक जगह और छूट गया था, ये अपने जो सहकारी जो बैंक है, जहाँ अपने जनता दूर दराज से आते हैं, सुबह से आए रहते हैं, उनको पैसा पेमेंट लेने में शाम हो जाता है, तो छाया में बैठ के गुड़ पानी तो कम से कम पिए, पानी की ये व्यवस्था उनको बोल के करा दिया गया है। और बच्चों के पालकों से भी बताया गया है। स्कूलों में भी अपना घूम के शिक्षकों को प्रचार हेड मास्टरों को बता दिया गया है कि बच्चों के पानी पीने की व्यवस्था अच्छी से अच्छी व्यवस्था करेंगे। और अपना वाड्रप नगर में पानी की टेस्टिंग भी अपना हर 15 दिन या 1 महीने में कराते रहते हैं कि पानी का चेकिंग करके रिपोर्ट दें। अभी तक जो भी पीएचई विभाग अपने को जो रिपोर्ट दिए हैं, अच्छा रिपोर्ट है, यहाँ की पानी जो है पीने योग्य है। जी, उनको उनके पालकों को बता दिया गया है सर कि गर्मी में बच्चों को घूमने फिरने से समय पे ध्यान दें, और गर्मी में घूमने से उनको मना करें, उनका समय को ध्यान दें गर्मी से जी उनको जी। मेरा वैसे जगह जगह पे मेरा मोबाइल नंबर भी दिया गया है, पालकों को भी बताया गया। शहरों में भी लोगों को पास काफ़ी मेरे नंबर गया है। कोई भी समस्या जब होता है पब्लिक जनता के पास, तो डायरेक्ट मेरे पास ही फ़ोन करते हैं, और उनको मैं अपने नगर पंचायत में भेज के अपने कर्मचारियों के द्वारा, अपने सीएमओ के द्वारा उस बात को अवगत करा के उनकी समस्या को तत्काल समस्या का समाधान करवाऊँ। नहीं, बाकी तो ठीक है सर जी। अपना भ्रमण में भी वार्डों में मैं भ्रमण कर लेता हूँ, जब घूमते फिरते रहता हूँ, तो जनता के द्वारा जो भी समस्या जो बताते हैं उनको अपने कर्मचारियों से बोल के उनकी समस्या को जल्द से जल्द मतलब सुलभ करने की कोशिश करता हूँ। जी, पहले की अपेक्षा बदलाव में पानी उनी की भी तो व्यवस्था अच्छी कराई गई है। साफ़ सफाई भी शहरों में पहले की अपेक्षा काफ़ी सुधार हुआ है सर, अच्छा व्यवस्था हुआ है। पहले इस रोड में भी आते थे तो काफ़ी रोड के किनारे बीच रोड में जो पेड़ पौधे थे, इस रोड को एक्सीडेंट जो होने की जो संभावना थी, जन धन के नुकसान होता था, उसको मतलब मैं सुधार करवाया हूँ। रोड अच्छा साफ़ सुथरा है। अभी जो मेन रोड से जब नगर पंचायत तक आएंगे, इसमें काफ़ी मोटे मोटे पेड़ थे, आने जाने में वाहनों के द्वारा असुविधा होती थी, वो पूरे रोड क्लियर हो गए हैं। एसडीएम साहब को उनको दौरा के द्वारा कराया गया, वो अपने आए, निरीक्षण किए, और फॉरेस्ट विभाग के द्वारा नियम के तहत उसको कटवा के रोड सफाई करा दिया गया सर। जी सर, वो प्रक्रिया अपनी चल रही है सर। मैं स्वयं गया था अभी
जिला बलरामपुर में गया था, अपने फॉरेस्ट के डीएफओ साहब से भी मुलाकात किया, अपने कलेक्टर साहब से भी मुलाकात किया। और वाड्रफ नगर एक छोटा सा जगह है, वाड्रफ नगर के विकास के लिए हमने दोनों अधिकारी से मिलकर चर्चा किया कि वाड्रफ नगर को एक व्यवस्थित और अच्छा सुव्यवस्थित बस स्टैंड यहाँ होना चाहिए। यहाँ हाट बाज़ार के लिए भी मैंने चर्चा किया है। तो वहाँ से 2 बार टीम आई थी, बलरामपुर से 2 बार टीम आई थी अपना ये बस स्टैंड के बारे में और हाट बाज़ार के बारे में। तो एसडीएम साहब भी मौके पे गए थे, वहाँ ऊपर के आदेश से, कलेक्टर साहब के आदेश से आए थे और फॉरेस्ट की ज़मीन को उनके द्वारा देखा गया है। और रिंग रोड के पास एसडीएम साहब से मतलब चल के बताए हैं कि ये जगह उचित होगा। और वहाँ पे वन भूमि की कुछ बहुत कम पौधे जो हैं कटने लायक हैं, वो गिनती के 19-20 पौधे हैं, वही छोटे हैं, इमारती लकड़ी नहीं है वो। और वो वहाँ पे बस स्टैंड खोला जा सकता है। इसके बाद फॉरेस्ट की ज़मीन के पीछे में अपनी जो है रेवेन्यू की जो ज़मीन है, अपनी शासकीय ज़मीन है, अपनी स्वयं की ज़मीन है, नगर पंचायत की 80 डिसमिल की ज़मीन वहाँ पे है। फॉरेस्ट वाले कुछ सहयोग कर देंगे तो वहाँ पे एक अच्छी बस स्टैंड सुव्यवस्थित रिंग रोड में खोला जा सकता है। हाँ, और बस प्रतीक्षालय के पास एक जो पुराने बस स्टैंड के पास एक जो प्रतीक्षालय है वो बरसात में चूता है, तो उसका भी अपन डिसमेंटल करा के उसका अभी अपने इंजीनियर साहब से उसका एक अच्छी एस्टीमेट बनवा के एक अच्छा वहाँ पे प्रतीक्षालय व्यवस्था बनाने का प्लानिंग है सर। जी, यहाँ वार्ड नगर में आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जाहिर सी बात है, तो यहाँ जी हाँ, आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है सर जी। यहाँ पे अभी ये जो अभी अपने कन्या स्कूल के महिला बच्चों के लिए छात्रावास की व्यवस्था कराया गया है सर। और अभी नया छात्रावास की स्वीकृति अपने शायद उससे आया है और छात्रावास की भवन बन रहे हैं सर, नींव खोदा गया है। जी, हॉस्पिटल का निरीक्षण करता हूँ, बीच बीच में जाता हूँ सर। और पंखा उनका जो वहाँ कमी जो रहता है वो मरीजों से भी मिलता है। उनके भोजन जो मिलता है, मध्याह्न भोजन, दोपहर का भोजन, शाम का भोजन है, उस भोजन को भी जाकर हमने टेस्ट किया है। और भोजन के भी अपन देखते हैं, वहाँ गर्मी उर्मी की जो पंखा उंखा जो नहीं रहता है उसके बारे में भी हमने चेक किया है। वहाँ के सीएमओ साहब को हमने बोला भी है, डीएमओ साहब को। और जो टॉयलेट वगैरह की गंदगी रहता है, हमने 2 बार अच्छे अपनी टीम के साथ जाके उनको बोल के चेतावनी भी दिया है सर। इसको आपने एमएलए जी को अवगत कराया कभी? जी, हमारे एमएलए साहब, सांसद महोदय भी आए थे सर, उनके साथ भी अपने लोग गए थे। और वहाँ का जो कंपाउंड के अंदर का उसको भी साफ सफाई के लिए अपन लोग चेतावनी डीएमओ साहब के द्वारा दिए गए सर। उनके जाने के बाद हमसे बोले कि आप बीच में आते रहिएगा, तो उनके आदेशों के मुताबिक मैं अपने से जाके बीच बीच में उनका निरीक्षण करते रहता हूँ सर।